नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारत के लोग जान जोखिम में डालकर विदेशों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। देखिए, रोजगार बहुत जरूरी है और हमारा देश विशाल आबादी वाला देश है। यहाँ पर रोजगार चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सबको रोजगार मिल नहीं पाता है, इसलिए लोग देश से बाहर भी जाते हैं, अपने प्रदेश से भी बाहर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश से भी बाहर जाते हैं, उसके लिए वीज़ा और पासपोर्ट लेके देश से भी बाहर जाते हैं। आप लगातार जानते हैं, पिछले करीब करीब 6 महीने से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है। और फिलिस्तीन इजराइल पर हमले कर रहा है, तो इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। उसमें लेबनान भी कूद पड़ा है, उसमें ईरान का भी दखल हो गया है। कई संगठन उसमें एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, बीच बीच में हमले हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल में 32,000 भारतीय काम कर रहे हैं और ज़्यादातर इसमें छोटे कामगार हैं, जो श्रमिक है, जो खतरे वाली जगहों पर काम करते हैं। तो कई जगहों पर ये काम कर रहे हैं। कुछ कामगार को इजराइल ने गाजा के इलाके में लगा रखा है, जो उसके कब्जे वाले इलाके हैं, तो वहाँ भी काम कर रहे हैं, इजराइल में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे रोचक बात यह है कि अक्टूबर 2023 के बाद से इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष बढ़ा है। लेकिन उस संघर्ष के बावजूद जो 32,000 लोग हम बता रहे हैं, उसमें से 12,000 लोग हैं जो संघर्ष के दौरान इजराइल गए भारत से नौकरी करने के लिए। देखिए, कितना बड़ा जोखिम एक आदमी अपने परिवार चलाने के लिए लेता है, नौकरी के लिए लेता है। तो युद्ध के बीच में 12,000 लोग इजराइल गए हैं और ये भर्ती प्रक्रिया सरकार की सहमति से हुई है। सरकार ने, कई स्टेट गवर्नमेंट ने श्रमिकों को भर्ती किया है और उनको इजराइल भेजा है, इजराइल सरकार के अनुरोध पर भेजा है। दरअसल भारत और इजराइल के बीच एक समझौता भी है लेबर को लेके। तो उस समझौते से सिर्फ ये फायदा होता है कि जो भी श्रमिक जाता है उसकी देखरेख अच्छी हो जाती है और उसे वही वेजेज मिलते हैं, वही उसको नियम कायदे होते हैं जो वहाँ पे इजराइल के कामगार के लिए होती है। तो इस समझौते से ये फायदा है कि श्रमिक के हितों की रक्षा हो जाती है, लेकिन जो खतरा है वो खतरा तो हमेशा बना रहता है। इसलिए इस सब के बावजूद 12,000 श्रमिक पिछले साल अक्टूबर से लेके इस साल अगस्त के बीच में इजराइल नौकरी करने के लिए गए हैं। इसमें ज़्यादातर सरकारी रूट से गए हैं, कुछ प्राइवेट रूट से भी गए हैं। अब जो एक सरकार के आंकड़े वो ये भी कहते हैं कि अब तक जो हमले हुए हैं उसमें 2 श्रमिक हमारे मारे भी गए हैं। इसके अलावा 3 श्रमिक घायल हुए थे। तो इंसिडेंट भी हो रहे हैं, अपनी जान भी गंवा रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जैसे हमें पता है कि भाई सिर्फ इजराइल ही नहीं, कई देशों में हमारे देश के लोग, श्रमिक लोग जाते हैं, जो पेशेवर लोग हैं वो भी जाते हैं। हर तबके का लोग, छोटा रोजगार चाहने वाला भी, बड़ा रोजगार चाहने वाला भी, अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो। अब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो भारत से 100 से भी ज़्यादा जवान लोग वहाँ पर, नौजवान वहाँ पर रसिया में चले गए और वो सेना में सहायक के रूप में भर्ती हो गए। कई एजेंसियों के थ्रू गए, कुछ प्राइवेट चैनल के थ्रू चले गए। तो वहाँ पर वो सेना के सहायक के रूप में भर्ती हो गए और रसिया की सेना ने उन्हें यूक्रेन में युद्ध के लिए भेज दिया। वो ठीक है, वो खुद युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन युद्ध में सहायक के रूप में अगर लड़ेगा तो वो भी युद्ध भूमि में उसे जाना पड़ेगा, जहां पर उसके लिए वही खतरा होता है जो एक सैनिक के लिए खतरा होता है। तो उसको भी गोली लग सकती है। तो इसके बाद जब इस पर काफी कई लोगों की मौत हो गई, इसमें 5-6 लोग मारे गए, तो देश में काफी हल्ला मचा इस बात पे कि इतने लोग चले गए, वो लोग फंस गए, अब आना चाह रहे हैं वापस। और उन लोगों को भी इतना अंदाजा नहीं था कि उनसे क्या काम लिया जाएगा। तो उन लोगों को वापस लाने के लिए फिर सरकार की तरफ से एक पहल की गई। तो 40-50 लोग आ भी चुके हैं, अभी कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं, उनको भी लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि एक रोजगार के लिए, एक कमाने के लिए, अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए भारत के नौजवान जोखिम मोल लेकर ऐसे देशों में भी जा रहे हैं जहां पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जहां पर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए कि कम से कम जो हमारे जो लोग हैं वो ऐसी जगहों पर न जाएं जहां पर जान का खतरा है, जान का जोखिम है। बाकी जहां पर ये खतरा नहीं है वहां पर वो अपनी इच्छा अनुसार जाएं, सरकार की मदद से जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां जान का जोखिम है वहां पर सिर्फ रोजगार के लिए जाना तो कितनी अक्लमंदी का काम है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।